दशरथ जी का नित्य का नियम था कि इंद्र के दरबार में मिलने के लिए जाया करते थे इंद्र से। ये धरती के पहले ऐसे सम्राट थे प्यारे, जिनका स्वागत इंद्र भी अपने सिंहासन से उठकर करता था। इंद्र के दरबार में जब जाते थे तो सुरपति बसत बाहुबल जाके, नरपति पाए रहत रुख ताके। दशरथ जी अपने विमान में बैठकर जब देवलोक जाते थे ना, तो इंद्र उठ करके खड़ा हो जाता था और जिस सिंहासन में बैठता था, अपना आधा सिंहासन दशरथ जी को बैठने के लिए दिया करता था। और ध्यान से सुनो, किसी को कुर्सी देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी ही कुर्सी में बगल में बैठा लेना बहुत बड़ी बात है प्यारे। ध्यान देना, कोई आदमी तुम्हारे घर में आए और सोने के सिंहासन में बैठा लो, ये एक आदर है। लेकिन आपकी लंबी कुर्सी हो और लंबी कुर्सी में कहो आओ हमारे संग बैठ जाओ, तो समझ लो आपने बराबरी का दर्जा दे दिया। और इंद्र यही करता था, दशरथ जी के लिए चाहता तो एक अलग से सिंहासन बनवा सकता था कि देवलोक से कोई प्रतापी राजा आता है, एक अलग सिंहासन देना चाहिए। लेकिन दशरथ जी के लिए अलग सिंहासन नहीं, अर्ध सिंहासन आसन देई। जिस सिंहासन में इंद्र विराजता था, उस सिंहासन के आधे भाग में दशरथ जी को बैठाया करता था। और ये धरती के पहले ऐसे सम्राट हैं जिनको इंद्र भी आसन देता था। और इतना ही नहीं, दशरथ जी जब विराजमान हो जाते थे तो बड़ी सुगंधित फूलों की एक माला इंद्र दशरथ जी के गले में डाला करते थे। देवलोक की धरती में उगने वाले, देवलोक के बगीचे में उगने वाले फूलों की माला, जिसकी सुगंध से पूरा देवमंडल आच्छादित हो जाता था, ऐसी सुगंधित फूलों की माला दशरथ जी के गले में डाली जाती थी। और दशरथ जी जब धरती में आते थे तो उनके शरीर से, वस्त्रों से एक प्रसन्नता भरी खुशबू आती थी, एक प्रसन्नता भरी महक आती थी। और एक दिन कैकेयी अम्बा ने पूछ लिया कि महाराज एक बात बताइए, आप देवलोक से आते हैं तो आपके वस्त्रों से एक भीनी भीनी बड़ी सुगंध आती है। हमारी बहनों का स्वभाव होता है, कोई अच्छी वस्तु के संकेत मिल जाएं तो जरूर कहती हैं कि ये हमें चाहिए। दशरथ जी से पूछा कैकेयी अम्बा ने कि आप देवलोक से लौट कर आते हैं तो आपके वस्त्रों से एक बड़ी सुंदर प्रसन्नता भरी खुशबू आती है, बड़ी सुंदर सुगंध आती है, ये क्या है, जरा महाराज कहो तो सही। दशरथ जी ने कहा दरअसल बात यह है कैकेयी कि मैं देवलोक जाता हूं ना, तो इंद्र बहुत सुगंधित फूलों की एक माला मेरे गले में डालता है, बड़ी सुगंधित पुष्पों की माला पहनाते हैं, और उन पुष्पों की सुगंध मेरे वस्त्रों में समा जाती है और देवलोक से मृत्युलोक तक खुशबू जाती नहीं है। तो कैकेयी अम्बा ने कहा महाराज तो फिर एक काम करिए। बोले क्या? कल उस माला से एक फूल मेरे लिए लेके आइएगा। मैं देखना चाहती हूं कि देवलोक की धरती में ऐसे कौन से फूल उगते हैं जो हमारे धरती में, हमारी अयोध्या में नहीं है। मुझे देखना है, मुझे वो फूल चाहिए, मुझे वो माला से एक फूल लेकर आइए। दशरथ जी ने कहा एक फूल क्यों, कल माला ही पहन के आ जाऊंगा, क्योंकि माला तो मुझे ही पहनाई जाती है, और जब माला पहनाई जाती है आते समय उतार करके उसी आसन पे रख देता हूं, कल माला उतारूंगा नहीं, माला लेकर के आ जाऊंगा। कैकेयी ने कहा ये तो और अच्छी बात है, पूरी माला को सुखा लेंगे और उससे जो बीज निकलेंगे अयोध्या की धरती में उगा लेंगे वो फूल, और हम प्रसन्नता से कहेंगे कि हमारे अयोध्या में वो फूल भी खिलते हैं जो देवलोक की बगिया में खिला करते हैं। हमारी बहनों को खबर भर लग जाए हाँ कि ये चीज यहां मिलती है, मजाल क्या कि वो चीज हमारे घर में ना रहे। हाँ, 108 इंच का LED भी किसी के घर में देख लेना, अगले सप्ताह होना ही चाहिए, आ ही जाएगा, समझ लेना। ये परंपरा रही, आज की नहीं, दशरथ जी के जमाने की रही। आप लोग ऐसा करो तो कोई बात नहीं, नकल कर रहे हो, वहीं से तो परंपरा चली है। कैकेयी ने कहा मुझे वो फूल अयोध्या में देखना है जो देवलोक की बगिया में खिलता है। दशरथ जी ने कहा समझ लो कल माला आ गई। और दशरथ जी गए, इंद्र ने स्वागत किया, सिंहासन में बैठाया और सुगंधित फूलों की माला पहनाई। और जब दशरथ जी ने माला पहनी, इंद्र से धर्म संवाद हुई, चर्चा हुई, और आते समय माला को उतारा। जो नियम थी, जो परंपरा थी, स्मृति ना रही कि कैकेयी ने माला बुलाई है, माला को उतारा और उसे सिंहासन में रख दिया और विमान में बैठे और मृत्युलोक की ओर चले। और जैसे ही मृत्युलोक की ओर चले तो याद आया कैकेयी ने माला मंगाया था, तो विमान को वापस किया और वापस करके गए तो देखकर आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि दशरथ जी जिस सिंहासन में बैठे थे उसके आधे भाग को गाय के गोबर से लीपा जा रहा है, गाय के गोबर से पवित्र कराया जा रहा है। और दशरथ जी ने उस सेवक से पूछ लिया कि भैया एक बात बताओ। बोले क्या है?
इस पूरे सिंहासन में आधे भाग को गाय के गोबर से क्यों लीप रहे हो? सेवक ने पहचाना नहीं और सेवक ने कहा, धरती से एक राजा आते हैं जिनका नाम है दशरथ और उनको कोई संतान नहीं है, और हमारे देवलोक की ऐसी परंपरा है कि निसंतान व्यक्ति जिस आसन में बैठ जाता है उसकी पवित्रता केवल गाय के गोबर से ही करी जा सकती है। इसलिए गाय के गोबर से इस आसन को पवित्र कराया जा रहा है। और शास्त्राकार कहते हैं, दशरथ जी ने जब ये शब्द सुने तो एक बार भूपति मन माही और भई गलानी मोरे सुत नाही।